महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 43 सर्गः 43वें सर्ग का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले सर्ग में महाराज दशरथ अपनी धर्मपत्नी कैकेयी का परित्याग करते हुए कौशल्या के निवास में आ गए हैं और वहाँ आकर कहते हैं सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। आगे कहते हैं ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोके न पार्थिवम कौसल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नरसार्दूले विसंमुक्त्वा हि जिह्नगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वही पन्नगी। नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद बिछरेगी। विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टा ही रिव भीष्मनि। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। कैकेयी को सुभगा करे मने सुंदर भाग्य वाली। अब वो तो खुश रहेगी अपने पुत्र को राजा देकर और मुझे बार बार दुख देती रहेगी। अथास्मिन् नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसेत् कामकारो वरं दातुमपि दासं ममात्मजम्। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभिष्ट होता। कहती है कि भले ही मेरे पुत्र भीख ही मांगता रहता, भरत और कैकेयी का दास ही बना दिया गया होता उन्हें, तो ये मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद् यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणि वाहिताग्निना। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविशते नूनं सभार्यः सह लक्ष्मणः। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। वने तो अदृष्ट दुखानां कैकेय्यनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को अपने कैकेयी की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः
कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृतासनाः। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित हुए तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। अपीदानीं सकालः स्यान् मम शोक क्षय शिवः सह भार्य सह भ्राता पश्येयमिह राघवम। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरो कदा अयोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्ट जना सुच्छितध्वजमालिनी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। कदा प्रेक्ष नर व्याघ्रा वरण्यात पुनरागतो भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र एवं पर्वणि। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। कदा अयोध्यां महाबाहु पुरीं वीरः प्रवेक्षति पुरस्कृत्य रथे सीतां विषभोगो वधूमिव। जैसे साढ़ गाय को आगे करके चलता है उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कदा प्राणी सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजो लाजैरव करिष्यन्ति प्रविशन्ता वनिंदिमो। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा की वर्षा करेंगे। प्रविशन्तो कदा अयोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलो उदग्रायुध निस्त्रिंशो सशृंगामेव विव पर्वतो। उत्तम आयुध एवं खड्ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकित हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कदा परिणतो बुद्ध्या वैसा चामर प्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष एव लालयन। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और यह अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी महात्मा धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निसंशयं मया न मन्ये पुरा वीर कदर्यया पातुकामेषु वत्सेषु मातॄणां सातिताः स्तनाः। वीर इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। अपने बारे में कह रही हैं कि पूर्व जन्म में मैंने इस प्रकार का पाप किया होगा कि किसी दूध पीने वाली बछड़ा के माँ के स्तन को मैंने काट दिया होगा, आज इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। साहं गौरीव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौरबलात्। पुरुष सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। नहीं तावत् गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्र विशारदम एक पुत्रा विना पुत्र महं जीवितुमुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है
उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। न ही मे जीविते किंचित सामर्थ्य में कल्प्यते अपश्यन्त्याह प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। अयं हिमांग दीपयते वह्निस् तनुज शोक प्रभवो महाहितः महिमिमांग रश्मि विरोत्तम प्रभु यथा निदाघे भगवान दिवाकरः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभा वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। इस प्रकार से माता कौशल्या विलाप कर रही हैं और दशरथ लंबी गहरी सांस खींच रहे हैं, हा राम कर रहे हैं। माता कौशल्या के दुख से और भी अधिक व्यथित हो रहे हैं। महाराज दशरथ, ये उचित तो था नहीं कि कौशल्या जी दशरथ को और ज़्यादा दुखी करें, लेकिन माँ का हृदय है। माँ बिना विलाप किए कैसे रुक सकती हैं ऐसे विकट परिस्थिति में। जो स्वाभाविक है वही हो रहा है, लेकिन महाराज दशरथ के दुख और बढ़ रहे हैं। आज के इस अयोध्या कांड के 43वें सूक्त सर्ग को यहीं समाप्त करते हैं। आज पुनः आगे इसकी कथा होगी। तो आप सबको नमस्ते। ओम।